तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो लाइन ऑफ फायर है वो होता क्या है। तो देखिए कि ये लाइन ऑफ फायर क्या होता है कि जैसे ही डे बाय डे आप एक्टिविटी करते हो आपके वर्क प्लेस में, तो वहाँ पर उस काम के समय में आप अपनी एक पोजीशंस बना लेते हो, एक पोजीशंस में खड़े रहते हो। तो उस लोकेशन में या फिर उस प्लेस में जो भी हज़ार्ड मौजूद है कि जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है आपको, तो उसको लाइन ऑफ फायर कहते हैं। जैसे कि वो जो हज़ार्ड है वो हो सकता है कोई भी सोर्स हो या फिर सिचुएशन हो या फिर एक्ट हो। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वर्किंग नियर क्रिटिकल लिफ्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि क्रिटिकल लिफ्टिंग का काम चालू है और उसके नज़दीक अगर आप काम कर रहे हो तो वो एक लाइन ऑफ फायर में आता है। सेकंड एग्जांपल है पासिंग बिलो सस्पेंडेड लोड, यानी कि क्रेन से कोई वेट उठाया हुआ है और जहां पर ये जो वेट उठाया हुआ है और उसके नीचे से अगर आप पास होते हो तो वो लाइन ऑफ फायर में आता है। थर्ड एग्जांपल है कि जो भी प्रेशराइज सिस्टम है उसके नज़दीक में अगर आप प्रेजेंस हो तो वो भी लाइन ऑफ फायर में आता है। फिर उसके बाद है कि जो भी व्हीकल का मूवमेंट एरिया होता है उस एरिया में अगर आप मूव कर रहे हो यानी कि जा रहे हो तो वो भी लाइन ऑफ फायर में आता है। फिर उसके बाद है कि जो भी एनर्जाइज एरिया है वो अगर बैरिकेडेड किया हुआ है और उसके अंदर अगर आप जा रहे हो तब भी वो लाइन ऑफ फायर में आता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल है कि कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो और जिसको गार्ड नहीं है वैसा अगर इक्विपमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी लाइन ऑफ फायर में आता है। और फिर उसके बाद है कि जो भी एक्सकेवेटर का एक्सक्लूजन जोन है उसके अंदर में अगर आप एंट्री करते हो तो वो भी लाइन ऑफ फायर में आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आपको समझ में आ गए होंगे और इसके साथ ही आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ फायर होता क्या है। फिर उसके बाद आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी जिस वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हो और उस वर्क प्लेस में जो भी हज़ार्ड है उससे सबसे पहले आपको बचना है, वो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करना उस वर्क प्लेस हज़ार्ड से, ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।